हम सबकी जिंदगी तेरे ही हाथों में। रॉबर्ट साहब कैंप में गए हैं, वो कल लौट आएंगे। चलो। नहीं भैया, मेरी बात तो सुनो। कहाँ चली गई थी? मैंने कहा था ना कि कहीं भी अकेले नहीं जाना है। आ चल, सच सच बता, तू है कौन? मेरी भी एक बेटी थी, बिल्कुल तेरे जैसी ही सुंदर थी। उस पे भी इन गोरों की नजर पड़ गई। मेरे पति ने उसे गड्ढे में दबा के मार दिया। जो गोरों के डर से अपनी बेटी को ही मार दे, वो भला काहे के मर्द। इसलिए मैंने उस दिन से उससे बात नहीं की। जब मुझे उससे कुछ बोलना होता है तो उसके सामने गाय बकरियों से बोल देती हूँ, वो भी वैसे ही जवाब दे देता है। अपने मर्द से बात किए पूरे 15 साल हो गए। तेरे बाप की तरह, मेरे मर्द की तरह यहाँ ऐसे कई हैं जो इज्जत के नाम पे बेटी को ही दफना देते हैं। लेकिन प्यार में एक लड़की को बचाने के लिए एक गोरे को काट डालने वाला ये पहला मर्द देख रही हूँ। पता नहीं बेटे की मौत की खबर सुन के रॉबर्ट जाने कौन सा कहर ढाएगा। ये सोच के ही मेरी छाती फटी जा रही है। सर, हिंदुस्तानियों में अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई? ये लोग बहादुर होने का नाटक कर रहे हैं। खौफ इनकी नस नस में मिला हुआ है। जी। हमने आजादी तो दे दी, लेकिन इस देश को छोड़ने के बाद भी अगले 100 सालों तक हमारी लैंग्वेज बोलने वालों को देखते ही डर से कांप उठेंगे ये लोग। इसी डर को हमने 300 सालों से बोया है। बस फसल काटने का अधिकार नहीं है, that's all। सर, हमने फैसला कर लिया है। उत्पादन में से जो हिस्सा आप लोग मांग रहे हैं उसे देने के लिए सेंगाड़ के लोगों को उसी रफ्तार से दिन में 16 घंटे लगातार काम करवाया जाए तो ही मुमकिन है। और ये सिर्फ हमारा फैसला नहीं है, वहां के हर गांव वाले की सहमति और एग्रीमेंट पर सबके साइन चाहिए। बस। रॉबर्ट साहब, एक बहुत जरूरी खबर है। जस्टिन साहब जहां जहां शिकार पर जाते हैं और वो जगह भी जहां वो जा सकते थे, हर जगह रात भर अच्छे से ढूंढे, पर वो कहीं नहीं मिले और ना ही वो गांव वापस लौटे। मगर जिस घोड़े पर वो गए थे सिर्फ वही जंगल में मिला। ये देखो साहब, किसी ने घोड़े की पूंछ में कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा के छोड़ा है। मतलब जस्टिन साहब बहुत देर तक वो चोट को ही देखते रहे। उसके बाद ठाकुर के बारे में पूछ के ऊपर नीचे घूम रहे थे। फिर अचानक क्या सोचा पता नहीं, बंदूक लेकर ऐसे शिकार पर निकल गए। फ्रीकिंग है! शिकार के नाम पे उसने हमें बेवकूफ बनाया। जस्टिन किसी खतरे में है। परम ने? वो ऐसा क्यों करेगा साहब? ठाकुर अपनी बेटी को बचाने के लिए ठाकुर उसके साथ मिलकर कोई खेल खेल रहा है। उसको ठाकुर के साथ मैंने कई बार देखा है। इससे पहले कि जस्टिन को कुछ हो जाए, हमें इमीडिएटली गांव वापस जाना होगा। मेरी टीम को तैयार करो और बहुत सारे गन्स का इंतजाम करो। साहब, आपकी टीम को सेंगाड़ ले जाने के लिए हमारी सरकार से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि अधिकार अब बदल चुके हैं। तुम लोग अभी तक गांव छोड़कर गए नहीं क्या? तुम कुत्तों को हराम की बोटी बहुत पसंद आती है। चप्पल निकाल के मारूंगा तब भागोगे। बंदूक दिखाता है, गोली मारेगा। चल मार 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 ना। What? बेकारी है, इसे जाने दो। गोली मत मारो, यही ना? ये हिंदुस्तानी है, तुम इसे मार नहीं सकते। ये यूनिफॉर्म उतार कर दे दो और इंग्लैंड चले जाओ। अभी सिंगाड़ गांव के लोगों को देश के आजाद होने की खबर नहीं पता, राइट? नहीं साहब।
बार बार ऐसे ही चिल्ला रहा है। मगर कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा है। जब से होश आया बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा है। जरा इस तरफ पलट के भाई को देख के बोल। अपने ताला ठोक भाई, दिल की बात ऐसे खोल लेते हैं जैसे ताला खोल रहे हो। अरे इतना ही ना। हैं? साहब से मेरी शिकायत मत करना, साहब से मेरी शिकायत मत करना। कल ना रॉबर्ट ने इसकी जबान काट दी और इसे कमरे में बंद करके रखा था। इसे दर्द सहन नहीं हुआ तो दरवाजा तोड़ के वहाँ से भाग आया। इसीलिए चिल्ला के कह रहा है कि साहब से मेरी शिकायत मत करना। इतनी सी बात है ना। अरे चिंता मत कर, भाई है ना तेरा, सब संभाल लेगा। हाँ जबान क्या कटी, दिमाग ही खिसक गया इसका। अरे कहना क्या चाहता है? इसका क्या? रॉबर्ट साहब, रॉबर्ट साहब चले गए। अब वो कभी भी नहीं लौटेंगे। पुतला कैसे आएगा भोंदू? हमें ही लेके आना पड़ेगा। ये ले। अरे अरे सुन, तुम ना गांव के नाटक में बहुत अच्छा अभिनय करते हो। दद्दू को वैसे ही अभिनय करके बताओ ना। तू अभिनय कर, मैं वैसे ही पता कर लूंगा बेटा। अब सब लोग इधर बैठो और देखो हमारा शेर कैसे अभिनय करने वाला है। बैठो बैठो बैठो। अभिनय में मेरा लाल तो बड़ा बादशाह है। बारिश आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे इस छोटे की जबान कटने पर भी मुंह से एक एक शब्द ऐसे टपक रहे हैं जैसे मोती बरस रहे हो। क्या कह रहे हैं? हमको तो सिर्फ ही सुनाई दे रहे। चल चल, गाँव वालों का ध्यान छोटे की तरफ है। उठ चलते हैं। जाने से पहले लाश को कहीं और छुपा लें क्या? क्यों? नहीं, वहीं पे छोड़ा है तो रॉबर्ट आते ही देख लेगा। दादी माँ कह रही थी कि आधा गांव खतरे में आ जाएगा। उसके लिए भी वक्त नहीं है। इन कमीनों का मरना ही ठीक है। उसके बारे में तो बुढ़िया को सब बता दिया क्या? वो किसी को नहीं बताएंगे। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं सोच रहा हूं अब तक पूरे गांव को बता दिया होगा उस बुढ़िया ने। सिर्फ एक दिन में तो सब जान गई। मैंने देखा है मेरी माँ को धोखा देना, उनके मरने के बाद नाटक करना, अपनी आंखों से देखा है। और मैंने भी देखा है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। गांव में फिर से औरतों पे मुसीबत आने लगी है माँ। उस दिन साहब ने आकर सभी घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी, इस डर से कि मेरे घर से कोई मुझे उठाकर न ले जाए। मेरी माँ ने आपके छुपने की जगह बता दी थी। आपको पकड़वाने के दुख में मेरी माँ तड़प तड़प के मर गई और आज मेरी बेटी जवान हो गई है। माँ, उन गोरों की नजरों से मेरी बेटी को बचा लेना माँ। तेरे दम तोड़ने की जगह पे तुझे देवी मानकर तुझसे भीख मांग रही हूँ माँ। उसी वंश से मैं अपनी उंगली काट के आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी। बस मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए माँ। इनसे बदला लेके क्या मिलेगा?